अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बादामी कपकेक की रेसिपी, जिसके लिए हमने लिए हैं 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी, 10 ग्राम बेकिंग पाउडर, 10 से 12 अदद हमने बादाम लिए हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद 4 अदद अंडे और 200 ग्राम लिया है जी मैंने घी का। उसके बाद इसमें मैंने लिया है 2 पिंच के करीब नमक का, और साथ ही इसमें मैंने लिया है जी वनीला एसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी अपना घी, और घी के साथ हमने ऐड कर देनी है जी चीनी। मैंने इसमें आम नॉर्मल शुगर ली है, मैंने पिसी हुई चीनी नहीं ली, क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे ये खुद ही इसके साथ बीट हो जाएगी। जब ये बीट हो जाएगी, इसको हमने तब तक बीट करना है जब तक घी और चीनी एक जान नहीं हो जाते। जब घी और चीनी एक जान हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पहला अंडा, और पहला अंडा ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद बीट करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, आप अलग-अलग अंडे तोड़ के इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। आप ऐसे ना डालिएगा, अगर एक भी अंडा ख़राब निकल आया तो पूरा बैटर आपका ज़ाया हो जाएगा। इस तरह हम एक एक अंडा डालते जाएंगे और एक एक मिनट के लिए हमने अंडों को बीट करना है। ये सारा काम करने में आपको 7 से 10 मिनट लग जाएंगे। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप जूसर जग में ये सारा काम कर लेंगे। जो मैं आपको बीटर के साथ बता रही हूँ, आप इजीली केक बना लेंगे। जब ये बीट हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना नमक, और नमक ऐड करके साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको चला लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको चला लेना है ताकि हमारी सारी चीज़ें एक जान हो जाए और अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। ये देखें जी, हमने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है, और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ना तो ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना बहुत ज़्यादा थिक। मैं आपको स्पैचुला से उठा के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, ना ये बहुत ज़्यादा रनी है ना ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है। ये जो मैंने आपको मैदा और बेकिंग पाउडर बताया था, उनको मैंने छान के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप ये देखें, हाफ हाफ डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। इसमें हमने लम्स नहीं बनने देने, और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और इसको हम एक ही साइड पे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको इससे मिक्सिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसके अंदर दोबारा से 1 मिनट के लिए बीटर चला लें, तब भी आपका बैटर बनके बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 1 मिनट के लिए इसके अंदर बीटर चला लिया था। और ये देखें जी, हमारा बैटर बनके हो गया है जी बिल्कुल रेडी। और ये देखें ये कैसे गिर रहा है, और बिल्कुल अच्छे से आपका इस तरह का अगर आपका बैटर होगा तो बहुत अच्छे से आपका केक बनेगा। अब जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे, अब हम इसमें वो ऐड करके इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, हमारा बैटर बनके हो गया है जी रेडी। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे। ये मैंने कप केक का मोल्ड लिया है और उसमें मैं लगा रही हूँ जी बटर पेपर। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई घी, कोई बटर, कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल मोल्ड में पेपर रखे हैं और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी अपना कप केक का बैटर। और ये कप केक का बैटर आपने फुल नहीं भरना, इसको आपने हाफ छोड़ना है, ताकि जब हमारा केक फूलेगा तो उसको फूलने की भी जगह मिले। अगर आप इसको फुल भर देंगी तो केक उबल उबल के बाहर आएगा और पूरा ओवन और पूरी ट्रे मैस हो जाएगी, और अच्छे से हमारे कप केक भी नहीं बनेंगे। ये मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अब हम इसके अंदर अपनी केक की ट्रे डाल देंगे, और बाकी जो बचा था, मेरे पास और ट्रे नहीं थी तो मैंने उसको डिफरेंट मोल्ड्स में डाल के बेक कर लिया था।
और इस बैटर से आपके 15 से 20 के दरमियान कप केक ईज़िली बन जाएंगे। और ये देखिए हमारे केक फूलना शुरू हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक फूल गए हैं और हमें इनको बेक करने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये हर ओवन का डिफरेंट टाइम होता है। मैं 180 पे इनको बेक कर रही हूँ और मुझे तकरीबन 30 मिनट लगे थे। और ये देखिए हमारे केक बेक हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं आपको इनको निकाल के और कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा केक, ये देखिए मैंने हालांकि ऑयल भी नहीं लगाया था, फिर भी इजीली हमारा वो उतर रहा है पेपर। और ये देखें ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं और अंदर से भी ये बहुत अच्छे होंगे और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, हमारे बादाम भी पूरे केक में फैल गए हैं और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और स्पंजी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।